जय राधे श्याम प्रिय भाई बहनों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। इस सत्य घटना को प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से विनती करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी के जो आइकॉन है उसको अवश्य दबा दें, जिससे कि आने वाले जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की घंटियां बजती रहें। दिव्य ज्ञान और दिव्य परमानंद के अनुभव से भरपूर यह सत्य घटना है भक्त दीनबंधु दास और उनके परिवार की। घटना इतनी सुंदर है, इतनी हृदय स्पर्शी है, और दूसरी जो प्रमुख बात इस घटना में है वह है ज्ञान। जो आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति इस घटना में देखने को मिलती है वह अब तक मेरे द्वारा सुनाई हुई किसी घटना में देखने को नहीं मिली। आइए समय को व्यर्थ न गवाते हुए शुरू करते हैं इस सत्य घटना को। अवंतिकापुरी अर्थात उज्जैन में दीनबंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण रहते थे। घर में उनकी स्त्री, 2 पुत्र तथा बड़े पुत्र की स्त्री, इस प्रकार 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण, भगवान के भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था। भगवान की कथा, हरि का कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इनका बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा, क्योंकि भारतवर्ष में शास्त्रों में भी यह उल्लेख आता है कि अतिथि देवो भव। यदि गृहस्थ के घर से अतिथि निराश लौट जाता है तो वह अपने सब पाप वहीं छोड़ जाता है। शास्त्रों का ऐसा कहना है। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं यह बात कही हुई है, यो यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथे भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है तब भगवान भी उसे दर्शन देने को व्याकुल हो उठते हैं। दीनबंधु दास अपनी धर्मपरायणा, अतिथि सेवा तथा भक्ति से अब अधिकारी हो गए थे दीनबंधु का दर्शन पाने के। भगवान उनको कृतार्थ करने एक सन्यासी के वेश में अवंती पधारे। दीनबंधु दास के बड़े पुत्र को एक विषधर सर्प ने काट लिया था। सर्प के काटते ही वह गिरा और उसके प्राण परधाम चले गए। पिता माता के दुख का पार नहीं, होता भी कैसे। छोटा भाई अलग नेत्रों से आंसू पोंछ रहा है। पत्नी बेचारी का तो सर्वस्व ही लुट गया। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला। इसी समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, नारायण हरि राधे श्याम। दीनबंधु दास ने शीघ्रता से नेत्र पहुंचे। द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। उन्हें आसन पर बैठाकर दीनबंधु दास घर में आकर बोले, देखो बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ यह पुत्र का मृत देह पड़ा है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा, मरा प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाएं, यह तो बड़ा अपराध होगा। पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृत देह का दाह संस्कार पीछे होगा। मृत देह को कपड़े में लपेटकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। सास बहू दोनों ने मिलकर रसोई में भोजन पकाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा, मेरा नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सब लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन ग्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं। तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। अब यह बात सुनकर तो पूरे परिवार के होश उड़ गए। सब विचार में पड़ गए कि आखिर अब करें तो क्या करें। फिर सबने सोचा, भोजन आज न सही कल तो करना ही है, बिना भोजन के भी नहीं रहा जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा। 4 थालियां और लग गईं। चारों भोजन करने बैठ गए। सन्यासी जी ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तुम्हारे परिवार में 5 व्यक्ति हैं, तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा। दीनबंधु दास के नेत्रों में अब आंसू छलक आए। सन्यासी के बार बार पूछने पर उन्होंने सब बातें बता दी। सन्यासी बाबा ने स्वयं वह लाश बाहर मंगाकर देखी और तब कृत्रिम रोष से बोले, दीनबंधु तू तो बड़ा निर्दयी है।
तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए। ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? अब दीनबंधु दास से नम्रता से महाराज ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए कि इस सन्यास में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र? यह तो एक धर्मशाला है, जगह जगह के यात्री आकर यहाँ ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे, सभी को एक दिन मरना है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए सो वह चला गया, हम लोगों के दिन पूरे होंगे तब हम लोग भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है। इतने पर भी व्यवहार की दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना अनुचित था, किंतु आप हमारे अतिथि हैं, हमारे लिए साक्षात नारायण हैं। आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझकर ही ऐसा किया, आप हमें क्षमा कीजिए। सन्यासी मन में तो संतुष्ट हुए पर बोले कुछ नहीं। वे दीनबंधु दास की स्त्री मालती से कहने लगे, अरे तू कैसी माता है? पुत्र के मरण का तुझे जरा भी शोक नहीं हुआ? तेरा हृदय इतना कठोर है। मालती ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो वह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल तभी तक है जब तक शरीर होता है। सत्य भी है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में यह बात कही है कि जब तक जीवात्मा के पास शरीर होता है, शरीर रूपी वस्त्र है, तभी तक वह दूसरों के रिश्ते नाते में बंधा हुआ है, अन्यथा उससे निकलने के पश्चात उसे किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जिस प्रकार रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी एकत्रित होते हैं और सवेरा होते ही जहां तहां उड़ जाते हैं, ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ काल के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ का संबंध तो माया का खेल है। अब सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे पुत्र से कहा, तुम्हारे मन में तो बड़ी कुभावना जान पड़ती है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें शोक नहीं हुआ। संसार में सभी स्वार्थ के सगे हैं, तू तो निर्दय, मूर्ख और पापी जान पड़ता है। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामिन मैं छोटा बच्चा, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे जो दोष मुझ पर लगाएं, पर क्या आप बता सकते हैं कि संसार का कौन सा संबंध सच्चा है? पता नहीं कितनी बार कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी का किसी से कोई संबंध या नाता नहीं था, मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता, बीच में थोड़ा सा संबंध रहता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार ही है। सब व्यापारी इस हाट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिक जाता है वह तभी चला जाता है, इसमें शोक करने की क्या बात है। सन्यासी ने अब मृत पुरुष की विधवा स्त्री को पास बुलाकर कहा, बेटी तेरा बर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में स्त्री के लिए एकमात्र पति ही सर्वस्व है। पतिहीना नारी के समान दुखी प्राणी नहीं। पति के बिना स्त्री का जीवन निरर्थक है। तू अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे तनिक भी शोक नहीं हुआ? छी। उस धर्मपरायणा विधवा ने भूमि में सिर रखकर सन्यासी को प्रणाम किया और बोली, पिताजी आप ठीक कहते हैं, संसार में पति ही स्त्री का सर्वस्व है, किंतु आप बताइए तो कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति मानकर उसकी सेवा पूजा भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पतिदेव की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथासाध्य मैं अब तक वही करती थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया तो मैं उस सर्वेश्वर की साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे शोक क्यों होना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी है। यह संसार तो भगवान की नाटकशाला है। जिसे जो स्वांग देकर वे भेजते हैं उसे वही स्वांग यहाँ करना पड़ता है। अपना स्वांग पूरा करके पात्र चले जाते हैं। मेरे पतिदेव का स्वांग पूरा हो गया सो वे चले गए। मुझे अब तक सधवापन का स्वांग मिला था, अब विधवा का स्वांग मिला है। वैधव्य तो सन्यास के समान पवित्र है। विषय भोगों में विरक्त होकर पुरुष सन्यास लेते हैं, विधवा को वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है।
भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्रियां मोहबस अधिक रोती पीटती हैं, शास्त्र कहते हैं कि उनके पतियों को परलोक में कष्ट होता है। फिर मैं रोने बैठ जाती तो मेरे पति के पूज्य पिता का अतिथि सेवा धर्म नष्ट होता, इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी ने मृत पुरुष के ऊपर लिपटा कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडलू से उस पर जल छिड़का और बोले, बेटा उठो। तो देखते देखते मृत देह में जीवन लौट आया। वह नींद से जागे की भांति उठ बैठा। अपने सामने सन्यासी को देख वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब चकित हो गए, सब उनके चरणों पर गिर पड़े। सन्यासी ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, आज मैंने स्वार्थ परता का नंगा नाच देखा है। तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता, भाई और तेरी विवाहिता पत्नी तक, तेरे मरने से किसी को कोई कष्ट नहीं है, तुझसे किसी को कोई प्रेम ही नहीं है। तुझे मरा जानकर तेरा मृत देह उठाकर एक ओर रखकर सबके सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना बड़े दुख की बात है। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है। वह बोला, भगवान बड़े दयालु हैं जो मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह रखते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भाई कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी ही कहाँ मिलती है जो पुरुष को मोह में न डाले। आपकी बात सुनकर मेरी तो इन लोगों में श्रद्धा और बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को आ बैठे, ऐसे ही यह संसार का परस्पर संबंध है। यात्री जैसे घंटे 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो जाना है। यही संसार का संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे, यह तो अज्ञान ही है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीनबंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान के भजन करते रहना। तुम लोगों को कोई दुख कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। सब परिवार दीनबंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा, मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ में अपने को बेच देता हूँ। तुम सरीखे भक्त मेरे हृदय हो। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते हो ना, अतः स्वयं मैं नारायण तुम्हारे यहाँ आया हूँ। 5 व्यक्ति आनंद के वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। उन ब्राह्मण के द्वारा उन अतिथि के मुख से जो ये शब्द सुने, सब अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि सन्यासी की दिव्य मूर्ति तुरंत ही अदृश्य हो गई। वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सार्थक हुई। सार्थक हुए उनके नेत्र त्रिभुवन मोहन श्री हरि के दिव्य दर्शन पाकर के 5 प्राणियों का जीवन कृत हो गया। प्रिय दर्शकों, प्रिय भाई बहनों, आप सभी से किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए विदा चाहता हूं और आपसे विनम्र विनती करता हूं कि इस घटना को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे दूसरे लोग भी इस आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित न रह सकें। अगली किसी वीडियो में फिर से उपस्थित होऊंगा किसी ऐसी ही मन लुभावनी ज्ञानवर्धक सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए प्रेम से प्रभु स्मरण करते हुए बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।